नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे शुक्र ग्रह जहाँ पे भी प्लेस्ड है आपकी कुंडली में, उससे 9th हाउस में जो भी ग्रह बैठा है या जो भी साइन वहाँ पे प्लेस्ड है उसकी एनर्जी को हम यूज़ करके प्रेडिक्ट करेंगे कि वो किस तरह से, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि किसी भी प्रकार से कभी आपने अपने वर्क प्लेस पे धोखा खाया हो, तो इस केस में हमने हमारे रिलेशनशिप में हमें धोखा मिला हो, या एक होता है ना कि हम जिससे बहुत ज़्यादा अटैच थे, किस तरह से हमें वहाँ पे एक रिग्रेट की या गिल्ट की फीलिंग आई हो कि देखिए मेरे से सामने वाले में इस तरह से, मैं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से उनसे कनेक्टेड था और उन्होंने मेरे साथ ये धोखा कर दिया या मैं चीटेड फील कर रहा हूँ। तो अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को साइन की एनर्जी या प्लैनेट की एनर्जी जो भी हमारे शुक्र से 9th हाउस में है प्लैनेट, तो अकॉर्डिंगली हम उस चीज़ की एक स्नैपशॉट टेक्निक है, आप लोग भी अपने चार्ट पे अप्लाई करके इस चीज़ को देख सकते हैं। तो मान लीजिए आपके जहाँ पे भी कुंडली में शुक्र प्लेस्ड है उससे 9th हाउस के अंदर आपका मरकरी का साइन आ गया, दैट मीन्स जेमिनी साइन आ रहा है फॉर एग्जांपल। तो अब हम इस चीज़ को समझें कि इस टेक्निक को मैनिफेस्ट कैसे करते हैं हम लोग। तो चांसेस ये हो सकते हैं कि आपको रिलेशनशिप में कभी ना कभी एक होता है ना कम्युनिकेशन से संबंधित प्रॉब्लम आई हो, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण आपके रिलेशनशिप खराब हो गया हो, या आर्ग्यूमेंट्स हो करके रिलेशनशिप में ब्रेकअप आ गया हो, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। सिमिलरली अगर 6th साइन आ रहा है दैट मीन्स वर्गो, तो अगर वर्गो का साइन आता है तो भी यही चांसेस बनेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट्स होके, और एक होता है ना कि आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो कोर्ट कचहरी तक की नौबत आ सकती है आपके, कि भाई लड़ाई झगड़े इस तरीके से हो गए या आर्ग्यूमेंट बदतमीजी हो गई। तो अगर ऐसा हुआ आपके, तो उसके बाद अब आप जब भी रिलेशनशिप में जाएंगे, तो वो कहावत है ना कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो अब आपकी क्या कोशिश रहेगी कि मैं हमेशा, मेरे को जो भी पार्टनर मिले जिसके साथ भी मैं रिलेशनशिप में जाऊँ, वो मेंटली इस तरह से स्टेबल हो कि कम्युनिकेशन हमारा क्लियर रखें हमेशा, और जो भी हम बातचीत कर रहे हैं वो पैरेलल लाइंस पे हो कि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, आर्ग्यूमेंट्स ना हो। तो अकॉर्डिंगली हम इस तरह से इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का चंद्रमा आपके शुक्र से 9th हाउस में चला गया, तो कभी ना कभी ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि रिलेशनशिप में, लव रोमांस के अंदर आपको इस आपका होता है ना कि आप किसी से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है और वो आपका ब्रेकअप हो गया उनका, मे बी इसलिए हुआ हो कि मेंटल लेवल पे आपकी तालमेल नहीं बैठी, या उनके मल्टीपल कहीं पे रिलेशन हो सकते हैं, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा क्या एफ्लिक्शन में वो साइन है, अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को देखें, वहम में ना पड़ें। तो अब जब ऐसा होगा तो इंसान क्या करेगा कि अब वो ऐसा व्यक्ति तलाशेगा अपनी लाइफ में जिससे उसको एक इमोशनल हीलिंग टाइप की क्वालिटी, नर्चरिंग नेचर मिले, और उसको मिले कि मेरे को जहाँ पे सुकून की प्राप्ति होती है और ऐसा लगे कि मदर की तरह मुझे संभालने वाला कोई शख्स मिले लाइफ में। और एक होता है ना कि इमोशनल लेवल पे वैसी बॉन्डेज, कंपैटिबिलिटी और एक प्यार की फीलिंग आएगी, तो इंसान क्या है, हर चीज़ को फूक फूक के चलेगा कि मेंटली ना सामने वाले को ठेस पहुंचे ना उसको ठेस पहुंचे इस केस के अंदर। तो अकॉर्डिंगली हम मून की एनर्जी को समझ सकते हैं। और फिर क्या है, आपका पॉजिटिव माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि अब मुझे बहुत ही सोच समझ कर रिलेशनशिप में जाना है, कि जहाँ मेरा एक मन को कभी कोई इमोशनल, तभी कहते हैं ना कि आप अपना इमोशनल कंट्रोल किसी को ना दें, अगर वो देते हैं तो आपका मन, एक होता है ना कि आपके ठेस पहुंचने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग इस चीज़ का अगर कॉम्बिनेशन है तो संभल के चलें, एक हिदायत के तौर पे आपसे कहूँगा। अब मान लीजिए किसी का सूर्य की राशि आ गई आपके वीनस से 9th हाउस में, तो ऐसा हो सकता है कि कभी ना कभी आपके रिलेशनशिप में, ये स्नैपशॉट टेक्निक है, आप उसको यूज़ करके देखें कि आपके रिलेशनशिप में ईगो क्लैशेज हुए हों या स्टेटस से संबंधित कोई प्रॉब्लम आई हो। देखिए लाइफ है, हो सकता है कुछ भी, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ईगो फिर आपके एक टसलबाजी के अंदर, आर्ग्यूमेंट्स में कन्वर्ट हो गई हो, और काफ़ी हद तक एक होता है ना कि लड़ाई झगड़े होने की नौबत आ गई हो। तो अब क्या होगा कि जब भी आप रिलेशनशिप में जाएंगे तो सबसे पहले एक होता है ना कि आदमी अपना माइंडसेट देखेगा कि मेरा सोल लेवल पे कनेक्शन हुआ है, क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। तो ऐसे इंसान की क्या तलाश होगी कि जिस भी शख्स से मेरे को ऐसा लगे कि मेरी आत्मा को सुख मिलता है, आत्मा की तृप्ति हो रही है एट अ सोल लेवल, तो अकॉर्डिंगली फिर ये रिलेशनशिप में जाते हैं और चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं और बेटर रिजल्ट्स भी इनको मिल सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप लोग भी ध्यान रखें। अब दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी का राहु बैठा है
वीनस से 9th के अंदर। तो चांसेस ये हो सकते हैं कि कभी ना कभी ऐसे शख्स को लाइफ में धोखा मिला हो, प्यार में धोखा इन द सेंस ऑफ डिसेप्शन, की झूठ बोला गया हो उनसे, क्योंकि राहु एट टाइम्स क्या छलावा भी करवाने के चांसेस रखता है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं। तो फिर क्या होगा कि अब 9th हाउस की अगर एनर्जी की मैं बात करूं आपसे, तो हमारी फैमिली की मॉरल वैल्यूज़ हो गया, धर्म कर्म हो गया, लंबी दूरी की यात्रा हो गया। अब यहाँ पर राहु बैठ गया, तो राहु क्या करेगा, ऐसे इंसान का जो एक आकर्षण अब करेगा वो करेगा फॉरेन इन्फ्लुएंस की तरफ। फॉरेन रिलेटेड पार्टनर हो सकता है इनका। धर्म कर्म की बात कर रहा हूँ और राहु बैठ गया तो वेस्टर्न कल्चर को मानने वाला पार्टनर हो सकता है। और दूसरे एक होता है ना कि एक रिलीजियस लेवल पे कोई फॉरेन कंट्री से आया हो यहाँ पे, या रिलीजियस लेवल पे वो दूसरे रिलीजन के हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली ऐसे इंसान का अटैचमेंट उस तरह के शख्स की तरफ होने के लिए अब ये इंक्लाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये पहले धोखा खा के आया होता है ऑलरेडी। तो वही है ना कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। दैट मीन्स कि अब ये डर के, संभल के और विद इनर कॉन्शियस बहुत ध्यान रख के चलेगा कि मेरे को अब इस तरह से कोई धोखा ना मिले। अब मान लीजिए केतु बैठ गया किसी का शुक्र से 9th हाउस में, तो देखिए ये एक अलग टाइप का आपको क्या होता है ना कि आपका पार्टनर आपके साथ है, फिर भी आपको डिटैच टाइप की फीलिंग हो रही है और आप लोग समझ ही नहीं पा रहे। फिर वो क्या होता है कि आपको एक बहुत ज़्यादा मेंटल लेवल पे इफ़ेक्ट करने लग जाती है। इस तरह का रिलेशन होता है जहाँ पे आपको ना उसमें रह पा रहे हैं ना निकल पा रहे हैं। तो अब क्या होगा कि ये जो भी शख्स है, ब्रेकअप हो गया इसका, तो उसके बाद ये क्या सोचेगा कि मैं इस तरह का पार्टनर ढूंढूं जो केतु की दूसरा साइन है। दूसरी एक वो है कि एक होता है ना कि माइंडसेट लेवल पे स्पिरिचुअली हम दोनों कनेक्टेड हो, सोल मेट काइंड ऑफ पार्टनर मुझे मिलना चाहिए। इंट्यूटिव एक जो गट फीलिंग आती है ना आपको किसी के लिए कि ये मेरा बेस्ट पार्टनर हो सकता है, विद अ पॉजिटिव माइंडसेट, ब्रेन भी हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, और एक होता है ना अध्यात्म के तौर पे दोनों का कनेक्शन हो। तो आदमी का रुझान इस तरह के पार्टनर पे होता है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे वो ब्रेकअप और डिटैचमेंट की फीलिंग को फेस करके आया होता है। इस तरह से देखा गया है। अब मान लीजिए किसी का जुपिटर बैठा है या जुपिटर का साइन आ गया, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई एक होता है ना कि आपको मैं किस तरह से बताऊँ आपको कि आपको ऐसा कुछ भी फीलिंग आई हो कि आपको आपका जो भी पार्टनर है उसने कभी ना कभी आपको कोई रिलीजियस किसी बात पे हो गया, या माइंडसेट से रिलेटेड आपको डिटैचमेंट फील हुआ हो आपके पार्टनर से, कि ये मतलब एक होता है ना कि आपको क्यों चाहिए रिलेशनशिप लाइफ में, आपको इसलिए चाहिए कि मैं प्रॉस्पर करूं। एक होता है ना कि ऑस्पिशियस होना चाहिए, हम ग्रोथ देख सकते हैं, फ्लरिशमेंट देख सकते हैं साथ में, और एक आदमी आगे जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए सोचता है। तो गुरु उस तरह के सिग्निफिकेंस रखता है। लेकिन अब क्या हुआ कि आपका ब्रेकअप हुआ उनसे, ठीक है, चाहे किसी गुरु के एस्पेक्ट से हुआ या गुरु तुल्य व्यक्ति के उनसे हुआ या फादर के इन्वॉल्वमेंट से हुआ, कोई भी कारण रहा हो, ऐसे चांसेस होने के चांसेस रहेंगे कि आपके साथ ऐसा बीतेगी। फिर जब भी जो भी आपका पार्टनर आएगा तो आपको लगेगा कि ये दिमाग से क्लियर होना चाहिए, एडल्ट्रेटेड दिमाग नहीं होना चाहिए। जो होता है ना कि राहु का इम्पैक्ट आ रहा है, आपको लगेगा कि एक पॉजिटिव नॉलेजेबल मुझे पार्टनर चाहिए, केयरिंग वाला चाहिए, और जिसके साथ में लाइफ में ग्रोथ और एक प्रॉस्पर जो एक जीवन चाहिए होता है ना इंसान को, एक बढ़िया इंटेलेक्चुअल माइंडसेट के साथ, पाठ पूजा के साथ जीवन को आगे स्पिरिचुअल लेवल पे बढ़ाने वाला, उस तरह के पार्टनर को ये लोग ढूंढने की इनकी मानसिकता रहती है। अब मान लीजिए दोस्तों मार्स आ गया किसी का, तो हो सकता है रिलेशनशिप में आपने इम्पल्सिवली कोई डिसीजन ले लिया हो, 9th हाउस के अंदर आ गया मार्स आपका वीनस से, और अब ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, एट टाइम्स हाथापाई तक की नौबत आ सकती है। तो ये इंसान क्या करेगा, अब जो भी इसका पार्टनर आएगा सबसे पहले ये चीज़ देखेगा कि वो एनर्जी बैलेंस उसके साथ हो रहा है नहीं हो रहा है इसका, क्योंकि मार्स के साथ सबसे जो बेटर चीज़ है कि आप लोग कोई एक्सरसाइज करें, फिटनेस पे फोकस करेंगे तो आप उस चीज़ की एनर्जी को बेटर वे में मैनिफेस्ट कर पाएंगे और उसके सिंक में दोनों जने जी पाएंगे। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं। अब मान लीजिए किसी का वीनस से सैटर्न आ गया आपका 9th हाउस में, तो एक स्नैपशॉट टेक्निक है, अकॉर्डिंगली हम इस चीज़ को समझें कि आपको किसी भी तरह से एक होता है ना कि ओवर वर्कोहॉलिक आपका पार्टनर है, या स्टबर्न नेचर हो सकता है, कोल्ड नेचर हो सकता है, लेकिन अब वीनस से बैठा है तो आपको क्या है, लव रोमांस की तलाश है।
क्योंकि आप एक पार्टनर को ढूंढ रहे, तो इंसान क्या करेगा, ब्रेकअप होने के बाद इस तरह का पार्टनर ढूंढता है जिसके साथ वो, एक होता है ना कि मैच्योर लेवल पे कनेक्टेड फील करेगा, वर्कोहॉलिक भी होना चाहिए लेकिन फैमिली और लव रोमांस की जो एक डिमांड होती है उन चीज़ों को भी समझने वाला हो और उनमें किस तरह से तालमेल बना के चले, फिर वो करियर ओरिएंटेड हो, मैच्योर माइंडसेट हो। और एक होता है ना कि जो सैटर्न वालों का एक वर्कोहॉलिक नेचर हो गया, या एक बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि अपने काम से रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं अपने करियर से संबंधित, चाहे उसमें इर्द गिर्द कोई भी उनके फैमिली मेम्बर्स हो, इन दिस केस उनके पार्टनर हो, तो उनकी भी नहीं सोचते। एट टाइम्स ऐसा होता है। तो ये इंसान ऑलरेडी धोखा खा के आया होता है, तो इसके जितने भी मैंने आपको पॉजिटिव पॉइंट्स बताए वो सब आदमी अपने पार्टनर के अंदर या रिलेशनशिप में तलाशता है। तो दोस्तों ये मेरी एक कोशिश थी स्नैपशॉट टेक्निक को किस तरह से हम अपने प्रिडिक्शन में डिकोड कर सकते हैं। आप लोग भी अपनी कुंडली पे इसको यूज़ करके कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस तरह से ये आपकी कुंडली में मैनिफेस्ट हो रही है। अकॉर्डिंगली हम इस पर आगे कमेंट में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।